नमस्कार स्टूडेंट, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज टैपिटम। टैपिटम क्या है? देखिए, टैपिटम क्या है? टैपिटम एक माइक्रोस्पोरेंजियम की इनर मोस्ट लेयर है। इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज कॉल्ड टैपिटम। ठीक है, इसमें पूछा गया है व्हाट इज टैपिटम और राइट द रोल ऑफ टैपिटम, यानी टैपिटम के फंक्शन बताने हैं और टैपिटम की लोकेशन बतानी है कि टैपिटम है क्या। तो मैं बात करते हैं। देखिए, सपोज ये है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 वॉल रहती हैं, 4 वॉल लेयर रहती हैं। इसमें सबसे अंदर की जो लेयर है इसे कहा जाता है टैपिटम। और टैपिटम के बाद यहाँ पे भरे रहते हैं पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी पोलन ग्रेन भी हो सकते हैं, माइक्रोस्पोर या माइक्रोस्पोर मदर सेल हो सकती हैं। तो इन सबको क्या ये टैपिटम है, वो न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन देता है। और ये वाली जो लेयर है इसको हम टैपिटम कहेंगे। तो टैपिटम जो है उसकी जो सेल है, ये सारी क्या टैपिटम की सेल है। तो टैपिटम की सेल है वो कैसी होती है? टैपिटम की सेल होती है मल्टी न्यूक्लियस, और इसमें जो साइटोप्लाज्म भरा रहता है वो बहुत डेंस भरा रहता है, डेंस साइटोप्लाज्म और मोर देन वन न्यूक्लियस, एक से ज्यादा न्यूक्लियस रहते हैं। ठीक है, तो ये टैपिटम है। यहां से देख लेते हैं, इट इज द इनर मोस्ट, यानी सबसे अंदर की लेयर है किसकी? माइक्रोस्पोरेंजियम की। ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। सेल्स ऑफ टैपिटम डेंसली पैक रहती है किससे? प्रोटोप्लाज्म से, यानी बहुत ज्यादा घना प्रोटोप्लाज्म रहता है इसमें। एंड हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, एक से ज्यादा इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं। किसमें? टैपिटम की सेल्स में। अब आ जाते हैं फंक्शन ऑफ टैपिटम, रोल ऑफ टैपिटम। टैपिटम के कार्य क्या है? सबसे पहला वर्ग है इट प्रोवाइड, या देता है। क्या देता है? न्यूट्रिशन। किसको? डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। जिस पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट हो रहा होता है उसको न्यूट्रिशन देता है। तो इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन ऑफ पोलन ग्रेन। सेकंड, इट इन्वॉल्व, इसका कार्य है सिंथेसिस ऑफ कैलोस। यहाँ पे कैलोस क्या है? कैलोस क्या होता है? सपोज ये माइक्रोस्पोर जुड़े हुए हैं, तो ये जोड़ने का काम कौन करता है? एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हम कैलोस कहते हैं। ठीक है, तो कैलोस के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। कौन? टैपिटम। तीसरी है पोलन किट। पोलन किट क्या है? देखो, पोलन ग्रेन जब उड़ते हैं तो सेट में उड़ते हैं, है ना। तो सेट में उड़ते हैं, तो ये जैसे ये है, ये पोलन ग्रेन है, तो ये सेट में उड़ते हैं, इसको कहा जाता है पोलन किट। पोलन किट, तो पोलन किट का फॉर्मेशन करता है। तो पोलन किट इज फॉर्म्ड बाय टैपिटल लेयर, यानी टैपिटम। और इट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन, या एक्साइन का फॉर्मेशन भी करता है। एक्साइन क्या है यहाँ पे? एक्साइन कहते हैं, जैसे ये पोलन ग्रेन है तो इसके अंदर की लेयर को तो इंटाइन कहते हैं, लेकिन बाहर की लेयर को कहते हैं एक्साइन। तो इस एक्साइन को कौन बनाता है? टैपिटम ही बनाता है। अगला है इट हेल्प्स टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल टू इनसाइड टू द एंथर। देखो, फूड को ट्रांसपोर्ट क्या करता है? कहाँ पे? एंथर के अंदर में। तो इस तरह से यह टैपिटम हो गया। टैपिटम के बारे में ओटी भी आता है कि टैपिटम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, तो ये सही हो जाएगा। टैपिटम प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द पोलन ग्रेन, ये भी सही हो जाएगा। टैपिटम इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे क्या फंक्शन है किसके? टैपिटम के। आशा है आपको क्या समझ में आ गया होगा। और टैपिटम की जो सेल होती हैं वो कैसी होती हैं? डेंसली पैक विथ प्रोटोप्लाज्म, यानी इसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म भरा रहता है, घना प्रोटोप्लाज्म यानी डेंस प्रोटोप्लाज्म। और इसके अलावा इसमें जो न्यूक्लियस पाए जाते हैं मोर देन वन न्यूक्लियस, मोर देन वन न्यूक्लियस यानी एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाई जाती है। तो ये बाई न्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट हो गया कि नहीं है? तो इस तरह से ये टैपिटम। ठीक है, अगर ये नहीं दिख रहा हो तो मैं बता देता हूँ, ये टैपिटम लिखा हुआ है। ठीक है,
तो टैपिटम और इसके फंक्शन ये पूछा गया है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी में है वो है इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन जो क्वेश्चन है ये इमस्कुलेशन है। इमस्कुलेशन, ठीक है। इमस्कुलेशन को हिंदी में कहा जाता है विपुंसन। इमस्कुलेशन को मैं तोड़ देता हूं, ठीक है। ई और मस्कुलेशन, ठीक है। ई का मतलब है एग्जिट यानी बाहर निकालो, और मैस्कुलिन का मतलब होता है मेल कैरेक्टर को कहते हैं बायो की लैंग्वेज में मैस्कुलाइन, ठीक है। तो मैस्कुलाइन को एग्जिट यानी बाहर निकालो, यानी मैस्कुलाइन को हटा दो, ठीक है। अब इसी को बेस लेकर अब समझते हैं। मैस्कुलिन को हटाना है, और हटाना किसमें से? फ्लावर को, फ्लावर में से। तो फ्लावर में मैस्कुलाइन जो करेक्टर है किसके पास है? वह है एंथर के पास, एंथर के पास, या पोलन सेक के पास, या इसको तीसरा स्टमेन के पास, ऐसे कह सकते हैं। तो रिमूवल ऑफ स्टमेन कह सकते हैं, स्टमेन को हटा दो, या रिमूवल ऑफ एंथर कह सकते हैं, या फिर रिमूवल ऑफ पोलन सैक, है ना। तो इसको हटाने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इमस्कुलेशन कहा जाता है। अब इमस्कुलेशन कौन करेगा? इमस्कुलेशन वो करेंगे जो प्लांट में क्रॉसिंग करवाएंगे। इनको उन व्यक्तियों को कहा जाता है प्लांट ब्रीडर्स, प्लांट ब्रीडर्स। तो प्लांट में जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराना चाहते हैं, या प्लांट में क्रॉसिंग कराना चाहते हैं, या प्लांट में अच्छी वैरायटी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस पर क्रॉसिंग करने के लिए हमें पोलन ग्रेन चाहिए, और ऐसे पोलन ग्रेन चाहिए जो हम चाहते हैं, डिजायर्ड पोलन ग्रेन कहते हैं जिनको, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? इमस्कुलेशन। अब आप इस डायग्राम में देखिए, इसमें क्या दिख रहा है? इसमें एक कैंची है, कैंची से ये पार्ट को काटा जा रहा है। ये छोटे छोटे जो पार्ट हैं, छोटे छोटे जो हिस्से हैं, इन्हें कहा जाता है स्टमेन, ठीक है। और स्टमेन से कैंची को क्या, कैंची से काटा जाएगा तो यहाँ से काट दिया जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा 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 बना देता हूँ। ये स्टमेन है, तो यहाँ से कैंची से इसको काट दिया जाएगा, तो कौन सा पार्ट हटेगा? ये वाला पार्ट हटेगा। इसे कहा जाता है क्या? पोलन सैक, या इसको कहा जाता है एंथर, ठीक है। तो जो एंथर है उसको हटाएंगे। तो रिमूवल ऑफ एंथर इन बाइसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड इमस्कुलेशन। सिंपल लैंग्वेज में ये है, ठीक है। रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड क्या कहते हैं? इमस्कुलेशन। अब इसमें देख लेते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर विदाउट अफेक्टिंग द फीमेल। फीमेल से बिल्कुल भी टच नहीं करना है। फीमेल पार्ट क्या बना रहे, मेल पार्ट हट जाए, फीमेल पार्ट बना रहा है, मेल पार्ट हट जाए। इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? इमस्कुलेशन। फीमेल पार्ट को क्या कहा जाता है? पिस्टल। इट इज यूज्ड इन वेरियस प्लांट हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? बहुत सारी ऐसी टेक्निक में जहां पर जो प्लांट ब्रीडर हैं, यानी जो क्रॉसिंग कराने वाले जो लोग होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट कह लो या कोई भी क्या प्लांट ब्रीडर क्या कह लो, वो जब क्रॉसिंग कराते हैं तो पहले क्या है, इसको हटा देते हैं। फिर नीचे क्या कुछ और लिखा है कि इमस्कुलेशन क्यों कराया जाता है, ठीक है। इमस्कुलेशन यानी इसको दूसरी तरह से भी क्वेश्चन ये आ सकता है कि इमस्कुलेशन का इंपॉर्टेंस बताएं। तो इमस्कुलेशन इज परफॉर्म बाय प्लांट ब्रीडर, प्लांट ब्रीडर के द्वारा इन बाइसेक्सुअल फ्लावर टू ऑब्टेन, क्या प्राप्त करने के लिए? डिजायर्ड वैरायटी ऑफ प्लांट। प्लांट की जो वैरायटी हम चाहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए इमस्कुलेशन कराया जाता है। क्यों? बाय क्रॉसिंग ए पर्टिकुलर प्लांट, ठीक है, विद डिजायर्ड पोलन ग्रेन। हम जिन पोलन ग्रेन को चाहते हैं उसका क्या है? क्रॉस, मतलब उन फ्लावर को क्रॉस कराना है दूसरे फ्लावर से। तो इस तरह से हमें इमस्कुलेशन कराना चाहिए। इट इज नॉट परफॉर्म्ड इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये भी आता है, ये ओटी में आता है। क्या यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में हम इमस्कुलेशन करवाएंगे? नहीं। बाइसेक्सुअल फ्लावर में इमस्कुलेशन करवाएंगे? यस, ठीक है। तो प्लांट ब्रीडर है वह यूनिसेक्सुअल में इमस्कुलेशन नहीं कराएगा, बाइसेक्सुअल में करवाएगा, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूं, रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड इमस्कुलेशन, ठीक है।
इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो दिस टेक्निक इज यूज्ड बाय प्लांट ब्रीडर, है ना, फॉर गेट काय के लिए, किस चीज के लिए, डिजायर्ड पोलन ग्रेन, डिजायर्ड जो वैरायटी है उसको पाने के लिए। तो ऐसा है, आपको क्या समझ में आ गया होगा। ठीक है, डायग्राम में भी दिख रहा है, ये फीमेल पेरेंट हो गया है, ये मेल पेरेंट क्या है, ठीक है, सॉरी ये बाइसेक्सुअल है। तो बाइसेक्सुअल में से जब इस कैंची कैंची से जब एंथर को हटा देंगे तो ये क्या रह जाएगा, फीमेल पेरेंट क्या रह जाएगा, यानी फीमेल फ्लावर क्या हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इसी से जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं बैगिंग टेक्निक। देखो बैगिंग टेक्निक क्या है, यहाँ से पहले सबसे पहले अर्थ निकाला करो, किसी का अर्थ अगर सही से मिल जाए तो क्वेश्चन को समझने में आसानी होती है। बैगिंग टेक्निक, व्हाट इज बैगिंग टेक्निक, हाउ इट इज यूजफुल इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। ये भी इमस्कुलेशन से मिलता जुलता है और उसका अधूरा काम है। इमस्कुलेशन का जो अधूरा काम है वो बैगिंग टेक्निक में किया हुआ है, क्योंकि इमस्कुलेशन में मेल पार्ट को हटा देते हैं, बैगिंग में फीमेल पार्ट को कवर करते हैं। अब ये दोनों चीजें क्यों की जा रही हैं, क्योंकि हमें नहीं चाहिए वो पोलन ग्रेन जिसमें खराब चीजें हों, खराब कैरेक्टर हों, वो पोलन ग्रेन नहीं चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, कुछ समय के लिए ढक देंगे। किसको ढक देंगे, फीमेल पार्ट को। तो फीमेल पार्ट, फ्लावर में फीमेल पार्ट कौन सा है, फ्लावर में फीमेल पार्ट है पिस्टिल। और पिस्टिल का कौन सा पार्ट ढकेंगे, उसको कहते हैं स्टिग्मा। ठीक है, तो कोशिश करते हैं इसको बनाने की। देखिए मैं कहाँ बनाऊं इसको, ये फीमेल पार्ट है और ये ऊपर वाला हिस्सा इसका स्टिग्मा है। आप स्टिग्मा को जानते हैं, स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन कहाँ पे गिरते हैं, पोलन ग्रेन गिरते हैं स्टिग्मा पे। तो स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन गिरते हैं। अगर पोलन ग्रेन यहाँ पे गिरे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जर्मिनेशन होगा, है ना, उसमें मेल गैमीट आएंगे फिर। तो पोलन ग्रेन यहाँ पर गिरे, देखो मैं कुछ ये एक्स्ट्रा ही बता देता हूँ। स्टिग्मा पे हर तरह के पोलन ग्रेन गिरेंगे, लेकिन हमें चाहिए वो पोलन ग्रेन जिसकी वैरायटी अच्छी हो। उसके लिए स्टिग्मा को कवर करना पड़ेगा। तो स्टिग्मा को कवर करना पड़ेगा, किससे कवर करना पड़ेगा, पॉली पेपर से या बटर पेपर से। ठीक है, बटर पेपर से इसको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को कहेंगे बैगिंग टेक्निक। बैगिंग में बैग शब्द आ रहा है थैला, बैग का मतलब होता है थैला। तो ये थैला है वो किसका बना होगा, बटर पेपर का। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, ये डायग्राम देख लो। इसमें क्या है, ये थैली लगा दी है इसमें, ये थैली है। ठीक है, ये बटर पेपर की, है ना, और उसके बाद इसको क्या बांध दिया गया है। तो इससे क्या है, इसमें क्या ओढ़ के क्या है, पोलन ग्रेन नहीं जा पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, एमस्कुलेशन इज फॉलो। इसका मतलब है एमस्कुलेशन को फॉलो करता है कौन, कवरिंग ऑफ स्टिग्मा, स्टिग्मा को कवर करने के लिए विद किससे, पॉली कवर या बटर पेपर से। क्यों, क्योंकि इंश्योर पॉलिनेशन ऑफ स्टिग्मा विद पोलन फ्रॉम, पॉलिनेशन किससे हो, राइट पोलन ग्रेन से हो, या डिजायर्ड प्लांट ओनली टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन कवरिंग द स्टिग्मा विद बैक्स इज कॉल्ड टेक्निक एज टेक्निक। ठीक है, इट हेल्प टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ स्टिग्मा विद अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन। ठीक है, यह जो टेक्निक है, अगर कोई पूछे कि यह टेक्निक क्यों कराई जाती है, तो यह टेक्निक कराई जाती है इसके लिए ये टेक्निक हेल्प करती है अनडिजायर्ड पोलन, यानी जो पोलन ग्रेन हमें नहीं चाहिए उससे बचने के लिए, बचने के लिए, कंटेमिनेशन का मतलब होता है दूषित होने के लिए। क्या, स्टिग्मा को हमें पोलन ग्रेन से बचाना है। स्टिग्मा को पोलन ग्रेन से बचाने के लिए किस टेक्निक का प्रयोग करते हैं, बैगिंग टेक्निक में। तो 2-3 पॉइंट है, समझ लो इसको। किससे कवर करते हैं स्टिग्मा, देखो किसको कवर करते हैं, स्टिग्मा को किससे कवर करते हैं, बटर पेपर से।
बटर पेपर से। क्या ये प्रोसेस फीमेल, क्या ये प्रोसेस है यूनिसेक्सुअल फ्लावर में करवाई जा सकती है? यस, यस करवाई जा सकती है। क्या वो इमस्कुलेशन करवाई जा सकती है? नहीं, इमस्कुलेशन यूनिसेक्सुअल फ्लावर में नहीं कराई जा सकती। इसको करवाया जा सकता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर में। क्यों कराई जाती है? क्योंकि प्रिवेंट, रोका जाता है, प्रिवेंट द कंटेमिनेशन ऑफ स्टिग्मा, कंटेमिनेशन ऑफ स्टिग्मा, यानी स्टिग्मा को बेकार पोलन ग्रेन से बचाने के लिए। बेकार का मतलब ये नहीं है, बेकार का मतलब है जिसको हम, जिस पोलन ग्रेन को नहीं चाहते हैं उनसे बचाने के लिए किससे ढक देते हैं? बटर पेपर से। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस क्यों हो रही है? ये उसके लिए ही हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के लिए। ठीक है, दो टेक्निक हो गई, इमस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक, दोनों किसके लिए हो गई? प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के लिए, यानी क्रॉसिंग के लिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, सर्च करते हैं कौन सा दिया हुआ है। ओव्यूल का दिया हुआ है। ठीक है, ओव्यूल का मैं करा चुका हूं। मेगास्पोरोजेनेसिस ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज पॉलिनेशन, व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन, मोनोकोट डाइकोट में डिफरेंस। ठीक है, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में कल करा चुका हूं। व्हाट इज एंडोस्पर्म, राइट इट्स टाइप्स, ये भी नहीं दी हुई है। व्हाट इज सीड, सीड भी नहीं है उसमें। मोनोकोट डाइकोट में डिफरेंस, हाँ इधर से दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एपोमिक्सिस। ठीक है, एपोमिक्सिस क्या होता है? ये रहा एपोमिक्सिस, ये रहा एपोमिक्सिस, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो एपोमिक्सिस क्या है? देखो, अगर बिना फर्टिलाइजेशन के अगर सीड बन रहा है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस, व्हाट इज, क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज एपोमिक्सिस और व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या है और एपोमिक्सिस का इंपॉर्टेंस क्या है? तो एपोमिक्सिस चाहे तो आप कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो वो एम्ब्रियो क्या सीड में होता है तो उसको घुमा फिरा के भी कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट एनसीईआरटी में जो लिखा है उसकी बात हो रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, इट इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस में क्या है, एक खास बात है, एपोमिक्सिस मिमिक, मिमिक्स मतलब नकल, नकल करती है एपोमिक्सिस, किसकी? या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल करती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल करती है। तो एपोमिक्सिस मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और एपोमिक्सिस का इंपॉर्टेंस क्या है, फायदा क्या है? देखो, हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी कहती है हर साल किसान है वो अपने खेतों के लिए बीज लाता है, और कैसे बीज लाता है? हाइब्रिड सीड लाता है, हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड सीड हर बार लाएगा तो वो सीड थोड़े क्या है, जो बीज है वो महंगे पड़ते हैं। तो और उसके बाद में जिस सीड को वो लाता है तो हाइब्रिड को वो दोबारा से यूज भी नहीं कर सकता है कि अगले साल क्या है फिर से क्या है उस सीड को क्या यूज क्या कर ले, ऐसा भी नहीं कर सकता है। तो उस उन उन किसानों के लिए जो एपोमिक्सिस है बहुत बढ़िया टेक्निक है। ठीक है, तो जो एपोमिक्सिस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिमिक करता है, और ये जो सीड है बिना फर्टिलाइजर सीड बनते हैं उनको कहा जाता है एपोमिक्सिस, या इसको कह सकते हैं इन एपोमिक्सिस सीड्स आर फॉर्म्ड बट द एम्ब्रियो एम्ब्रियो डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, द प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम देम आर आइडेंटिकल टू पेरेंट, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं है, इसलिए जो प्लांट इसमें से क्या बनेंगे वह आइडेंटिकल रहेंगे। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि सेम रहेंगे, है ना? कैसे कैसे मतलब जो प्लांट, क्या प्लांट से प्लांट्स बनेंगे तो क्या सेम रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे, यानी जेनेटिकली सिमिलर रहेंगे। एग्जाम्पल क्या है? रोज और ऑरेंजेस। ठीक है, ये एपोमिक्सिस हो गया। पार्थिनोकार्पी थोड़ा सा दिया हुआ है, इसलिए पार्थिनोकार्पी के बारे में भी मैं बताता हूँ। देखो, पार्थिनोकार्पी में क्या है? फर्टिलाइजेशन, सॉरी फर्टिलाइजेशन कह रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, इट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी।
पार्थिनोकार्पी में दो चीजें होती हैं। एक तो पार्थिनोकार्पी बताना है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और इसमें क्या बनते हैं, सीडलेस फ्रूट यानी ऐसे फ्रूट जिनमें बीज नहीं हो, वैसे फ्रूट बनते हैं। लेकिन आपको थोड़ा डाउट किया जाता है पेपर में, वो कह देगा कि फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, तो ये इसका आंसर पार्थिनोकार्पी नहीं है, इसका आंसर होगा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। लेकिन अगर पूछा जाए, अगर बोला जाए कि प्रोसेस इन विच डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, प्रोसेस पूछी जा रही है तो पार्थिनोकार्पी, फ्रूट पूछा जा रहा है तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बनाना। इसका एग्जाम्पल बनाना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बाकी यहाँ पे दिया हुआ है वाटरमेलन है, पाइनएप्पल है, रोजेस है, ठीक है। इसमें लिखा भी हुआ है प्लांट, देखो इन सम प्लांट फ्रूट इज डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, दीज फ्रूट डू नॉट कंटेन सीड, इन फ्रूट में क्या होता है, सीड नहीं होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो आगे थोड़ा है ना, ये सारे क्वेश्चन क्या है, एपोमिक्सिस और पार्थिनोकार्पी, उसमें सीड बनते हैं, इसमें फ्रूट बनते हैं। डिफरेंस अगर आ जाए तो डिफरेंस भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद।